कुछ लोग लंबी उम्र तक जीते हैं, जबकि कुछ की मृत्यु समय से पहले ही हो जाती है। क्या ऐसा संभव है कि किसी की मृत्यु केवल उसके कर्मों की वजह से हो, या फिर इसमें कोई अदृश्य शक्ति भी काम करती है? गरुड़ पुराण में ऐसी कई रहस्यमयी बातें लिखी हैं जो मृत्यु और उसके कारणों का गूढ़ ज्ञान देती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अकाल मृत्यु क्यों होती है और किन कर्मों के कारण कोई व्यक्ति अपनी निर्धारित आयु से पहले ही इस संसार को छोड़ देता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसके हर क्षण में छिपे हैं रहस्य, ज्ञान और जीवन के महत्वपूर्ण संदेश। अकाल मृत्यु का अर्थ है ऐसी मृत्यु जो मनुष्य की प्राकृतिक आयु से पहले हो जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु 3 प्रकार की होती है। पहली, स्वाभाविक मृत्यु, जो व्यक्ति की निर्धारित उम्र पूरी होने पर होती है। दूसरी, कर्मजनित मृत्यु, जो अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार होती है। तीसरी, अकाल मृत्यु, जो गलत कर्मों, पापों या अचानक किसी दुर्घटना के कारण होती है। अकाल मृत्यु केवल एक संयोग नहीं होती, इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और धार्मिक कारण होते हैं। अकाल मृत्यु के कारणों को और गहराई से समझने के लिए एक कथा सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। मगध राजा में राजा अमरसेन का राज था। वे एक पराक्रमी, धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सुख शांति का वातावरण था। लेकिन एक दिन एक महान ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि राजा की मृत्यु मात्र 35 वर्ष की आयु में हो जाएगी। यह सुनकर राजा और पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने ज्योतिषी से पूछा, मेरा तो कोई शत्रु नहीं है, मैं स्वस्थ भी हूँ, फिर मेरी मृत्यु इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? ज्योतिषी ने उत्तर दिया, महाराज, यह आपकी पूर्व जन्म के कर्मों और वर्तमान जीवन की कुछ गलतियों का परिणाम है। आपको अपनी अकाल मृत्यु को टालने के लिए गरुड़ पुराण में बताए गए उपाय करने होंगे। राजा को यह सुनकर चिंता हो गई। वे तुरंत महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे और उनसे मार्गदर्शन मांगा। महर्षि वेदव्यास ने राजा को गरुड़ पुराण का उपदेश दिया और बताया कि अकाल मृत्यु के कई कारण हो सकते हैं। ये कारण इस प्रकार हैं। पहला, अधर्म और पाप कर्म। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अधार्मिक कार्य करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है या दुष्ट प्रवृत्ति रखता है, उसकी आयु छोटी हो जाती है। राजा अमरसेन ने चिंतित होकर महर्षि से पूछा, लेकिन मैंने तो कभी अधर्म नहीं किया, फिर मेरी अकाल मृत्यु क्यों होगी? महर्षि ने उत्तर दिया, महाराज, कई बार हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी हमारे इस जन्म की आयु तय करते हैं। दूसरा, पितृदोष और पूर्वजों का असंतोष। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों का ठीक से श्राद्ध और तर्पण नहीं करता तो वह पितृदोष का शिकार हो जाता है। यह दोष परिवार में अकाल मृत्यु का कारण बनता है। राजा को याद आया कि उन्होंने अपने पिताजी की मृत्यु के बाद विधि पूर्वक श्राद्ध नहीं किया था। यह सुनकर वे चिंतित हो गए। तीसरी, प्राकृतिक और दुर्घटनात्मक कारण। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जो लोग जल, अग्नि या विष से संबंधित दुर्घटनाओं में लापरवाही बरतते हैं, उनकी अकाल मृत्यु हो सकती है। गलत जगहों पर यात्रा करना, अमंगलकारी स्थानों पर निवास करना या अशुभ समय में घर से निकलना भी अकाल मृत्यु का कारण बन सकता है। चौथा, अशुभ संयोग और ग्रह दोष। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार कभी कभी कुंडली में अशुभ ग्रहों की स्थिति भी अकाल मृत्यु का कारण बनती है। विशेष रूप से यदि राहु अशुभ स्थान पर हो तो ये अचानक मृत्यु का संकेत देता है। पांचवा, माता पिता का अनादर। शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने माता पिता का अनादर करता है, उन्हें कष्ट देता है, उनकी सेवा नहीं करता, उसका जीवन संकटों से भर जाता है और अकाल मृत्यु उसे घेर सकती है। छठा, गौ हत्या और अन्य जीवों की हत्या। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है,
कि गौ हत्या और निसहाय जीवों की हत्या सबसे बड़ा पाप है। करुण पुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति निर्दोष जीवों की हत्या करता है उसे अपने जीवन काल में ही दंड भोगना पड़ता है और उसकी अकाल मृत्यु हो सकती है। 7वां, ब्रह्म हत्या और गुरु का अपमान। करुण पुराण के अनुसार गुरु का अपमान और ब्राह्मण की हत्या सबसे बड़े पाप माने गए हैं। ऐसे व्यक्ति की अकाल मृत्यु निश्चित होती है, क्योंकि गुरु और ब्राह्मण को अपमानित करना साक्षात देवताओं को अपमानित करने के समान है। जो व्यक्ति अधार्मिक मार्ग अपनाता है वह स्वयं ही अपने जीवन को संकट में डाल देता है। जैसे धोखा, छल कपट, बेईमानी, ये सब पाप कर्मों की श्रेणी में आते हैं और उसकी मृत्यु अचानक किसी अनहोनी के कारण हो सकती है। 8वां, अन्न और जल का अपमान। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न ब्रह्मा यानी भोजन ही भगवान है। करुण पुराण में बताया गया है कि जो लोग अन्न का अपमान करते हैं, भोजन को व्यर्थ फेंकते हैं, उनका जीवन संकटों से घिर जाता है और अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। 9वां, पर स्त्री मन और अनैतिक संबंध। करुण पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पर स्त्री गमन या अनैतिक संबंध बनाता है वह अपने जीवन में कई तरह की मुसीबतों को न्योता देता है। ऐसे लोग अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं, क्योंकि यह सबसे बड़े पापों में से एक है। 10वां, गलत समय पर भोजन और अनियमित दिनचर्या। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा खान पान वैसा तन मन। गलत समय पर भोजन करना, असंयमित दिनचर्या अपनाना, देर रात तक जागना, नशा करना, ये सभी आदतें आयु को कम कर देती हैं और अकाल मृत्यु का कारण बन सकती हैं। 11वां, दान और पुण्य ना करना। करुण पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति जीवन में दान और पुण्य नहीं करता वह मृत्यु के बाद कष्ट भोगता है और अगले जन्म में उसकी उम्र कम हो सकती है। 12वां, बुरी संगति और अधर्म का समर्थन। करुण पुराण में कहा गया है कि संगति का प्रभाव जीवन और मृत्यु दोनों पर पड़ता है। जो व्यक्ति गलत संगति में पड़ता है, बुरे कार्यों का समर्थन करता है, उसकी उम्र कम हो सकती है और उसे अकाल मृत्यु का शिकार होना पड़ सकता है। राजा अमरसेन ने महर्षि वेदव्यास से पूछा, क्या कोई उपाय है जिससे मैं अपनी अकाल मृत्यु को टाल सकता हूँ? महर्षि ने कहा, हाँ, करुण पुराण में इसका उपाय बताया गया है। यदि आप सच्चे मन से इन उपायों को अपनाएं तो आप अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। अकाल मृत्यु से बचने के उपाय। पहला, पितृतर्पण और श्राद्ध कर्म। राजा ने तुरंत अपने पिताजी का विधि पूर्वक श्राद्ध किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। दूसरा, गंगा स्नान और दान। उन्होंने गंगा स्नान किया और सोना, अन्न, वस्त्र आदि का दान किया। तीसरा, भगवान विष्णु की आराधना। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु की भक्ति करने से अकाल मृत्यु टल सकती है। चौथा, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप। राजा ने भगवान शिव का अभिषेक करवाया और महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख बार जाप किया। पांचवा, जरूरतमंदों की सहायता। राजा ने अपने राज्य में गरीबों की सहायता की, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आई। इन सभी उपायों को करने के बाद राजा ने अपनी दिनचर्या को भी सुधारा। वे हर दिन अच्छे कर्म करने लगे और अपने राज्य को और अधिक धर्मपरायण और न्यायप्रिय बना दिया। परिणाम स्वरूप राजा की मृत्यु 35 वर्ष में नहीं हुई, बल्कि वे 90 वर्ष तक स्वस्थ और सुखी जीवन जिए। यह देखकर पूरा राज्य आश्चर्यचकित था। ज्योतिषियों ने भी कहा कि राजा ने अपने कर्मों से अपनी अकाल मृत्यु को टाल दिया। तो क्या सच में अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है? हाँ, गरुड़ पुराण में इसके कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे सत्य बोलें और धर्म का पालन करें, माता पिता, गुरु और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, जीव हत्या ना करें, दान पुण्य करें, गलत संगति से बचें और अच्छे कर्म करें। याद रखें, मृत्यु का समय निश्चित हो सकता है, लेकिन हमारे कर्म उसे बदल सकते हैं। यदि हम सच्चे मन से अपने पूर्व जन्म और इस जन्म के पापों को सुधारें, अच्छे कर्म करें और धार्मिक उपाय अपनाएं,
तो हम अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं। जीवन में अच्छे कर्म, भक्ति और सेवा का विशेष महत्व है। यदि हम इनका पालन करेंगे तो न केवल हमारी उम्र लंबी होगी बल्कि हमें मोक्ष भी प्राप्त होगा। तो क्या आप भी अपने जीवन को सुधारने के लिए यह उपाय अपनाने को तैयार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही रोचक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अनोखी वीडियो के साथ। हर हर महादेव।